हाय फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड में। और आज हम देखेंगे आईपी राउटिंग कैसे होता है। सो ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक स्विच ले लिया है 3650 का L3 स्विच है ये, और दो स्विच लगा लेते हैं। तो पीसी लगा लेंगे दोनों स्विच में, दो पीसी कनेक्ट कर लेंगे। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल है। ये इमेजिन करके हम हाउ आईपी राउटिंग वर्क्स हम देख सकते हैं। सो अब मैं कनेक्टिविटी दे देता हूँ। ये मैंने L3 स्विच से स्विच को कनेक्टिविटी दे दिया, ये दूसरा कनेक्टिविटी दे दिया। और अब हम मशीन्स को, पीसी को, डेस्कटॉप जो मैंने लिए हैं उसको दे देता हूँ कनेक्टिविटी। ये भी कनेक्टेड, यस, ओके। अब दूसरे मशीन्स को ले लेते हैं। गाइस देख सकते हैं ये कनेक्टिविटी होगी। अब मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ। मैं आईपीस क्या क्या देने वाला हूँ ये भी लेबल कर देते हैं हम लोग। तो कौन सा आईपी मशीन्स को होगा और कौन सा आईपी कितने वीलैन बनेंगे और गेटवे को क्या होगा L3 स्विच में, तो वो सब दे देता हूँ। स्टार्ट। मैंने मशीन्स को दे दिया 192.168.1.2 और दूसरे मशीन्स को देता हूँ 192.168.1.3। ठीक है, इसको मूव करना है मुझे, इसके चेहरे पे ही आ गया। ओके, लेट्स सी। चलो तब तक दूसरा कर लेते हैं। 192.168.2 डॉट, इसको 2 का सीरीज़ देते हैं, इसको 1 का दिया तो 2 डॉट अलग अलग नेटवर्क में होगा। 2.2 और 2.3 देते हैं हम। अरे इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना है बट कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे होगा। ओके, गाइस अभी अब देख सकते हैं। अभी हम वी लाइन, अभी मैं स्विच को देते हैं। स्विच को हम वी लाइन 10 बता देंगे एक साइड में और एक साइड में 192.168.1.1 देते हैं। और यहाँ पे 192.168.2.1। दोस्तों ये गेटवे है, L3 स्विच के गेटवे, दोनों इंटरफेस को ये गेटवे डिफ़ाइन करना है। लेट्स देखते हैं कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे वीलैन क्रिएट करते हैं, कैसे हम इसको स्विच मोड एक्सेस देते हैं, कैसे एनकैप्सुलेशन ऑन करना है। ये सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम पीसीस को आईपी दे देंगे। जो आईपीस हमने डिफ़ाइन किया पीसीस को दे देंगे हम आईपी। यहाँ वीलैन बता देंगे हम, इसमें एक वीलैन बनाने वाले हैं। वीलैन 10 होगा ये, और यहाँ पे वीलैन 20। ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? थ्रू आईपी राउटिंग। दोस्तों हम स्विच में पहले लॉगिन करते हैं, इसके CLI मोड पे जाएंगे हम।
CLI मोड में जाएंगे, इसमें देख सकते हो कॉन्फ़िग CLI मोड है, CLI मोड में जाएंगे। देख सकते हैं CLI मोड में जाके हमें अब पहला स्टेप हमारा होना चाहिए VLAN क्रिएशन। पहला हम VLAN क्रिएट करेंगे इसमें, तो एनेबल कॉन्फ़िग टी दे दिया मैंने। उसके बाद VLAN 10 देते ही VLAN क्रिएट 10 क्रिएट हो जाएगा। उसको नाम दे दिया मैंने IT। अब हम इसके इंटरफेस को, जो इसका इंटरफेस है आप देख सकते हैं FS02 और FS03 इंटरफेस को हम ले लेंगे। इंटरफेस को हम स्विच पोर्ट एक्सेस मोड पे ला देंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, (0/2) पर्टिकुलर पोर्ट को हमें एक्सेस मोड देना होता है, तभी वो कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि VLAN क्रिएट हो जाने के बाद में हम डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट नहीं करा सकते। एक मशीन से दूसरे मशीन पर कम्युनिकेशन रुक जाता है। सो इंटरफेस में मैं आ गया, 02 में गया, VLAN स्विच पोर्ट एक्सेस मोड VLAN 10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, देन आफ्टर एग्ज़िट कर लिया, मैं बाहर आ गया। देन अभी मैं जैसे सेम टू सेम मुझे FS03 में भी करना है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं होगा। वो मैं आपको कम्युनिकेशन दिखा देता, एक बार दिखा देता हूँ। कम्युनिकेशन नहीं करेगा वो। FS0 PC नंबर FS0 से, सॉरी, इस मशीन से इस मशीन को कम्युनिकेट करेंगे। पिंग 192 डॉट, इसका IP है 192.168.1.3 है IP। तो लेट्स पिंग कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे हम। ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है दोस्तों, बट ये एक मिनट है, ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्या ये मैंने मशीन को IP दिया था? लेट मी चेक। दोस्तों, अगर हमने मशीन को IP शायद नहीं दिया है इंटरफेस, तो हम FS03 को भी कर लेते हैं। FS03 उसको भी हम दे देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। VLAN 10, सॉरी, VLAN स्पेस 10 होना चाहिए। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ना हम एक बार पिंग करके देखेंगे पिंग हो रहा है कि नहीं। तो शायद एक बार इसका गेटवे पिंग करके देखते हैं हम, बिकॉज ये भी पिंग नहीं हो रहा है। गेटवे होना चाहिए पिंग। गेटवे देखते हैं 192.168.1.1 गेटवे पिंग करके देखते हैं।
यहाँ पे तो गेटवे ही पिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है डेफिनेटली मशीन्स को आईपी नहीं दिया है, इसके वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो लेट मी थोड़ा ट्रबल शूटिंग भी हमें ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है। सो आई थिंक मशीन्स को आईपी ना होने की वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है। सो लेट्स चेक द मशीन्स आईपी। हम आईपी चेक कर लेते हैं मशीन्स के। मैंने गेटवे भी दिया, देखो गेटवे भी पिंग नहीं कर रहा है। मशीन्स के आईपी चेक कर लेना चाहिए एक बार। सो मैं पीसी नंबर 8 एंड पीसी नंबर 9 दोनों चेक करना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक आईपी नहीं दिया है। आईपी देते ही ये कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा। आप आईपी कॉन्फ़िग करके भी चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और डायरेक्टली, बट मैं बार बार ना जाना पड़े इसके लिए मैं डायरेक्टली उसमें मशीन के इंटरफेस पे जाके चेक कर रहा था। तो इंटरफेस पे आया मैं, डेस्कटॉप में जाके इसको बंद करना पड़ेगा। आईपी नहीं दिया है दोस्तों। सो लेट मी पुट द आईपी 192.168.1.2 एंड 1.3। गेटवे भी दे देना है हमें। दूसरे मशीन में भी सेम करना है, उसको भी 1.3 और गेटवे दे देना है। सो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा आप ये आईपी देने के बाद। सो 168.1.3। सो अभी पिंग करके देखते हैं, हम टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और पिंग करके देखेंगे। आई पिंग 192.168.1.2 को करेंगे। 3 अब इंटरनल कम्युनिकेट हो रहा है अप टू, यस इट्स कम्युनिकेटिंग। देखा दोस्तों, सो ये आईपी ना देने की वजह से ये इशू हुआ। सो मैं एक सिनेरियो आपको स्विच नंबर 7 में दिखाता हूँ, जो उसके बाजू वाला स्विच है हम उसमें देखेंगे। स्विच नंबर 7 में CLI मोड में है। CLI मोड में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम VLAN बनाने के बाद भी वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे। आईपी हमने दिया नहीं, हम पहले आईपी दे देंगे और फिर आईपी दे देंगे 192.168.2.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0। गेटवे गेटवे 2.1 192.168.2.1। तो दोस्तों आप 2.1 देन अब मैं दूसरा मशीन लेता हूँ जो 2.2 का है, पीसी नंबर 9, सॉरी पीसी नंबर 10।
IP दे दिया 2.2 एंड 2.1। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई इसमें VLAN क्रिएटेशन वगैरह नहीं किया, मैंने सिर्फ IP दिया है। हम देख लेते हैं IP कम्युनिकेट होता है या नहीं होता है, आपस में कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता है, पहले देख लेते हैं एक बार। आपके हिसाब से दोस्तों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार हम ट्राई करके देखेंगे कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कम्युनिकेशन, बिकॉज ये एक ही स्विच पे है, तो जो भी काम एक मशीन दूसरे मशीन से जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आसानी से दूसरे मशीन को पहुंचा सकता है थ्रू स्विच। स्विच फॉरवर्डिंग का काम करता है। टेन से 3 पे करके देखा, देखो ये कम्युनिकेट हो रहा है। सो गाइस हम अब VLAN क्रिएट करेंगे। VLAN 20, इसको दे देंगे नेम सेल्स, और इसके इंटरफेस को हम उस VLAN का मेंबर बना देंगे। इंटरफेस FS02 फास्ट इथरनेट 02 and switch port mode switch port access VLAN 10 and 20, sorry VLAN 20, extremely sorry, VLAN 20 switch port access mode access switch port mode access। अब हम दोस्तों देखेंगे कि ये अब पिंग करता है या नहीं आपस में। मैंने एक ही साइड के मशीन्स को मैंने वो स्विच पोर्ट VLAN का मेंबर बनाया है, मैंने उसको इंटरफेस को VLAN का मेंबर बनाया। अभी हम चेक करते हैं कि फिर बनाने के बाद ये कम्युनिकेट करता है या नहीं। सो पिंग 192.168, देखो 2.3 मैंने मारा, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जब तक मैं दूसरे इंटरफेस को भी उसी VLAN का मेंबर ना बना लूँ तब तक ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो इंटरफेस FS03, हाँ अब इसको डालूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 एक्सेस एंटर एग्जिट। अब इसको हम देखेंगे ये कम्युनिकेट होता है या नहीं होता। ये कम्युनिकेट हो रहा है। 2.2 को कम्युनिकेट किया हमने, 2.3 को चेक करेंगे, 2.3 भी कम्युनिकेट हो रहा है। ओके गाइस, तो यानी कि आप ये हमने एक्सेस मोड देने के बाद भी ये कम्युनिकेट प्रॉपर कर रहा है। यानी कि हमको पर्टिकुलर इंटरफेस को उस VLAN का मेंबर बनाना होगा, उसके बाद ही वो कम्युनिकेशन, वो डेस्कटॉप मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्विच नंबर 6 के पास, और वहाँ हम ऊपर FS01 जो है इंटरफेस, उसको हम ट्रंक मोड बना देंगे ताकि वो लेयर 3 स्विच के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर सके। सो मैंने ले लिया इंटरफेस 001 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक हो गया। आप देख सकते हैं उसमें ऑरेंज लाइट एक ब्लिंक हो रहा है दोनों तरफ। अब हम स्विच नंबर 7 में ले लेंगे, सेम करना है प्रोसीजर,
जो स्विच नंबर 6 में किया वो स्विच नंबर 7 में भी करना है। सेम एग्ज़िट कर लिया, उसके बाद एग्ज़िट एक बार, फिर कॉन्फ़िग टी करके हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इंटरफेस FS01 और इसको हम देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक पे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो देख सकते हैं गाइस, ये भी ऑरेंज लाइट का ब्लिंक हो रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में, इसका प्रोसेस चल रहा है। वो इस सेटिंग्स को अभी हम लेयर 3 स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो मल्टी लेयर स्विच हम कहते हैं L3 स्विच को। तो हम L3 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें VLANs बना लेंगे। जो VLAN 10, देखिए दोस्तों, जो कोई भी स्विच को कम्युनिकेट कराने के लिए आपस में डिफरेंट VLAN में कम्युनिकेट कराने के लिए लेयर 3 स्विच या फिर राउटर का ज़रूरत हमें पड़ेगा। सो हम डिफरेंट VLAN को इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो VLAN 10 नेम IT, क्योंकि मैंने नीचे भी नेम IT दिया था तो मैं भी ऊपर भी IT देता हूँ। सो VLAN 20 देन नेम सेल्स। ओके, अब मैं इंटरफेस को, अब इसमें एक दोस्तों एक चीज़ है, जो हम इंटरफेस देख रहे हैं FS01, हम इसको डायरेक्टली ट्रंक नहीं कर सकते। इसको हमें एक एनकैप्सुलेशन करके एक मोड होता है, उसको एनेबल करना होता है, फिर ही हम ट्रंक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखिए उसने एरर दिया, वो बोल रहा है ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज़ अबाउट, ऐसे मैसेज दे रहा है। तो गाइस, तो इसको हम जब तक स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q नहीं करेंगे तब तक ये ट्रंक करने नहीं देगा। आप देख सकते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ले लिया है सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स इसने ले लिया। अब यही सेम सेटिंग हमें बाजू वाले पोर्ट में भी करना है FS02 में। आप उसमें भी मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ करके। FS02 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डायरेक्ट करता हूँ, मोड ट्रंक। देखिए फिर से सेम एरर, जब तक हम एनकैप्सुलेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक वो हमें अलाउ नहीं करेगा ट्रंक करने में। सो हम एनकैप्सुलेशन देते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q। अब ट्रंक करके देखते हैं, ट्रंक, ये ट्रंक हो गया। अब दोस्तों हम इसके VLAN जो हमने गेटवे दिया है PC को, वो गेटवे हमें इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है VLAN के इंटरफेस में। तो इंटरफेस VLAN 10 एंटर, ऐसे पोर्ट एनेबल हो जाएगा वो, ठीक है। कोई भी पोर्ट को एनेबल करने के लिए VLAN पे हमें इंटरफेस VLAN 10 देना है। जैसे ही दिया हमने VLAN, तो इंटरफेस को अब हम IP एड्रेस दे सकते हैं। IP एड्रेस 192.1.1.1 नो शट। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट शट कमांड देना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया नो शट। L3 स्विचेस में शट कमांड, नो शट कमांड देना ज़रूरी नहीं है। अब सेम हम बाजू वाले पोर्ट पे भी IP दे देंगे, इंटरफेस VLAN 20, और 20 को हम VLAN 20 को हम IP एड्रेस देंगे 192.168.2.1। ज़ीरो एंटर। इसमें भी मैंने नो शट कमांड दिया है, जस्ट क्या है, हैबिट डाल दीजिए नो शट का, बिकॉज जैसे राउटर्स वगैरह में नो शट का और आदत होना चाहिए, अदरवाइज़ हम शट करना भूल जाते हैं नो शट।
सो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है टाइम पे। तो दोस्तों अभी क्या लगता है आपको कि ये कम्युनिकेशन करेगा? लेट्स हम एक बार पिंग करके देखते हैं, इस वीलैन से दूसरे वीलैन पर पिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं वेदर पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने अब सेटिंग सारे आईपी सबको दे दिए। सो अभी मुझे 1.2 से 2.1 या 2.2 को कम्युनिकेट करना है। तो देखता हूँ मेरा लेता है या नहीं लेता है। PC 10 से मैं PC 8 या PC 9 को करूँगा। 1.2 को मैंने किया, नहीं ले रहा है। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, RTO दे रहा है। सो गाइस आई थिंक हमें सारे IPs हमने दे दिए, सब गेटवेज दे दिए, बट फिर भी नहीं हो रहा बिकॉज इसमें एक L3 स्विच में एक फंक्शनैलिटी है, वो इनेबल होने के बाद ही वो राउटिंग शुरू करता है। सो हम L3 स्विच में जाएंगे और हम एक कमांड देंगे, ठीक है। तो हम आ गए स्विच में, L3 स्विच में। अब इसमें कॉन्फ़िग T करते हैं और कॉन्फ़िग T करके हमें सिर्फ लिखना IP राउटिंग एंटर, बस। अब हमारा IP राउटिंग इनेबल हो गया। अब हम चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और चेक करते हैं अगर ये IP राउटिंग इनेबल हुआ है या नहीं। तो PC नंबर 10 में गए हम और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, 190 पिंग 2 देखते RTO, नो RTO, नाउ इट्स पिंगिंग। ओके, सो IP राउटिंग होने के बाद में ये पिंग करना शुरू करता है। अब आप मशीन को कम्युनिकेशन करके चेक कर सकते हैं कि ये पैकेट्स कैसे ड्रॉप होता है, कहाँ पैकेट ड्रॉप करता है। तो पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रहा है, हम एक दूसरे मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो इसमें एक चीज़ भी और भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे सिमुलेशन क्यों होता है, रियल टाइम और सिमुलेशन क्या है। ये रियल टाइम में हमें बैकग्राउंड में पैकेट्स जाता कैसे है, पैकेट्स कैसे जाता है, हम एक सिमुलेशंस के थ्रू देख सकते हैं कि पैकेट रिसीव हो कहाँ होता है, ड्रॉप कहाँ होता है। हमने जिस PC ने सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP वही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अदरवाइज बाकी सारे जो भी पैकेट जाते हैं बाकी सारे स्विचेस को या मशीन को, वो ड्रॉप हो जाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ सिमुलेशन में। सिमुलेशन में मैं गया, अभी देखिए मैं मैसेज छोड़ता हूँ PC 1 2 पिंग हम लगा देते हैं, एक मशीन से दूसरे मशीन पे पिंग लगा देते। सिमुलेशन कैसे काम करता है देख लीजिए। पिंग 192.168.1.2 को हम पिंग करेंगे, एंटर। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमुलेशन के टेबल में R पैकेट जनरेट हो रहा है। ये मशीन कैसे अभी हम प्ले करता हूँ मैं, देखिए पैकेट जा रहा है। ये सोर्स IP है, सोर्स IP ये स्विच हो गया, ये स्विच L3 स्विच के पास ले जाएगा, भाई तेरे पास ये एड्रेस का एंट्री है, ओके हाँ है। तो वो बोलेगा हाँ भाई, इसको भेज देगा भाई एंट्री है। तो हम ये देखो ये सारे मशीन पैकेट ड्रॉप कर दिया, भाई एंट्री नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन जब ICMP पैकेट फिर अभी जो भेजेगा ICMP जा रहा है, स्विच के पास गया, भाई हाँ तेरा एंट्री है, हाँ है। तो वो बोलेगा अभी हाँ भाई L3 स्विच तेरे पास एंट्री है क्या, चेक कर लो, हाँ एंट्री है भाई, किसी ने डाला हुआ है एंट्री, ठीक है। तो ये अब जाएगा दूसरे स्विच के पास, भाई तेरे पास एंट्री है, बोला है भाई, तो अब ये दे देगा इसके पास। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जब तक पैकेट रिटर्न सोर्स के पास नहीं आता है तब तक हमें हमारा RTO पूरा कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट जो ऑप्शंस आते हैं,
जब तक हमें डेस्टिनेशन आईपी से हमारा पैकेट एक्नॉलेज नहीं आ जाता तब तक हमारा ये पैकेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए जैसे ही आएगा वो टिक मार्क देगा आपको, एक टिक मार्क आ गया, इसका मतलब पैकेट प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक पहुंचा, डेस्टिनेशन ने एक्नॉलेज किया कि भाई मेरे को पैकेट मिल चुका है। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि डिटेल में मैं एक वीडियो डालूँगा इसके लिए भी, इसका भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। वैसे मेरे एक वीडियोस में, मेरे चैनल में एक वीडियो डाला हुआ है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बैकग्राउंड प्रोसेस फॉर स्विच एंड राउटर। तो उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में कि हाउ राउटर वर्क्स एंड हाउ स्विच वर्क्स इन अ बैकग्राउंड। तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप जाके देख सकते हैं। So guys, thank you for watching Future World. Like, comment, share and subscribe. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।